We'll be seeing The Heart of the Matter, which is a novel written by Graham Greene. So basically, the birth year of Graham Greene is 1904 and the death year is 1991. And the publication year of this novel is 1948. Okay. Now see, as it is a novel, there are so many characters. So let's see the characters one by one along with the summary. Okay, so yeah. So the very first character we have is Major Scooby. Now who is Major Scooby? Major Scooby एक पुलिस ऑफिसर होते हैं in British West Africa. Also he is a protagonist of the novel. Okay. Up next we have is Louis Scooby. Now Louis Scooby Major Scooby की वाइफ होती है and she loves poetries and literature. Okay. Up next we have is Catherine. Now Catherine is the only daughter of Major Scooby and Louis Scooby, who's no more. इनकी डेथ हो गई होती है. Now see, as he is a police officer, they used to live in a colony. ये कॉलोनी में रहते हैं and Louis Scooby hate that colony. इनको कॉलोनी बिल्कुल पसंद नहीं होता है. Now उस कॉलोनी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है whose name is Wilson. Now विल्सन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है लुइस से एंड इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है बिकॉज विल्सन को भी पोइट्रीज एंड लिटरेचर काफ़ी पसंद होते हैं. सो द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी मिल रहा है इनका. सो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. नाउ आफ्टर अ कपल ऑफ डेज विल्सन को लुइस के लिए फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. ही स्टार्टेड फीलिंग फॉर लुइस, बट लुइस को ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती है विल्सन के लिए. नाउ सी, लेटर ऑन नॉवल में पता चलता है कि विल्सन एक स्पाई होते हैं और एक इंस्पेक्टर होते हैं. सो नेक्स्ट क्या होता है, लुइस मेजर स्कूबी से कहती हैं दैट आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई हेट दिस कॉलोनी, प्लीज़ आप मुझे साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करा दो. आप मेरी अरेंजमेंट्स वहाँ पे करा दो एंड जब भी आप रिटायर हो ना, आप आके मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लेना. सो मेजर स्कूबी को लगता है कि इफ़ दिस इज़ व्हाट यू वांट, अगर आपकी यही खुशी है तो ठीक है. एंड वन मोर थिंग विच आई डिडंट टेल यू इज़ मेजर स्कूबी एंड लुइस स्कूबी की जो एक मैरिड लाइफ है ना, इट इज़ नॉट दैट हैप्पी. दे डोंट लव ईच अदर. इनमें प्यार बिल्कुल भी नहीं है, बट दे आर कैथलिक एंड मेजर स्कूबी को लगता है कि लुइस स्कूबी को खुश रखना, इनको चेयरफुल रखना, इनकी देखभाल करना इज़ माई ड्यूटी, इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, नथिंग एल्स. इनको वैसा कोई अटैचमेंट या वैसी कोई प्यार नहीं है एंड लुइस स्कूबी को भी इनसे कोई अटैचमेंट नहीं है. फाइन. सो यहाँ पे मेजर स्कूबी जो है वो लुइस स्कूबी की बात मान लेते हैं एंड ये पैसे और दैट ह्यूज अमाउंट, क्योंकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, सो ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट चाहिए. सो वो पैसे अरेंज करने में लग जाते हैं. ना ये बैंक से पैसे लेने का सोचते हैं, बट इनको बैंक से लोन नहीं मिलता. अब ये बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, बड़ा टेंशन हो जाता है इनको कि पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएँ. तो यहीं पे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की एंट्री होती है. लाइक नेक्स्ट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है यूसुफ. नाउ हु इज़ यूसुफ? यूसुफ इज़ अ ट्रेडर. ही इज़ अ ट्रेडर एंड ये डायमंड की ट्रेडिंग करते हैं, विच इज़ इनलीगल. वो इनलीगली डायमंड की ट्रेडिंग करते हैं. ना सी, यूसुफ को भी लगता है दैट मेजर स्कूबी को हेल्प करना इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज इज़ अ पुलिस ऑफिसर. सो मुझे आगे जाके मेरे बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. तो ये सोचते हुए वो मेजर स्कूबी को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं. ना सी, मेजर स्कूबी की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाती है. लुइस स्कूबी साउथ अफ्रीका चली जाती हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं. नाउ मेजर स्कूबी को थोड़ा रिलीफ होता है कि फाइनली. नाउ सी, यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, हेलन रोल्ट. एक शिपरेक होता है. शिपरेक मीन्स एक शिप ख़राब हो जाता है एंड उसमें बड़े सारे पैसेंजर्स, बड़े सारे लोग होते हैं. सो उनमें से एक होती हैं हेलन रोल्ट. सो बेसिकली वो सारे लोग जो हैं वो कॉलोनी में ही शेल्टर ले रहे होते हैं एंड हेलन रोल्ट भी वहीं रह रही होती हैं कॉलोनी में. एंड इनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्कूबी से हो जाती है, मेजर स्कूबी से हो जाती है. नाउ इन नो टाइम दे स्टार्टेड फीलिंग फॉर ईच अदर. इनको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है. देयर फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड देन इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें होने के बाद स्कूबी को बड़ा रिग्रेट और बहुत ही गिल्टी फील होता है. इनको लगता है दैट आई एम मैरिड, मैं कैथलिक हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता. एट द सेम टाइम हेलन रोल्ट एंड स्कूबी की फाइट्स भी बीच बीच में काफ़ी चल रही होती हैं. हेलन रोल्ट स्कूबी को कहती हैं दैट आप लुइस स्कूबी को डाइवोर्स दे दो और आप मेरे से शादी कर लो. आप मेरे साथ क्यों रह रहे हो जब आपको मेरे से शादी नहीं करना. सो यहाँ पे मेजर स्कूबी को लगता है कि नहीं, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उनको डाइवोर्स नहीं दे सकता. एंड जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लुइस स्कूबी के लिए फ़ील करते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको हेलन रोल्ट के लिए भी फ़ील होती है. सो इतना प्यार होता है इनको हेलन रोल्ट से. सो नेक्स्ट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद लुइस स्कूबी की एक टेलीग्राम आती है एंड वो उसमें बोल रही होती हैं कि शी वॉज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आई वॉज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड और मैं वहाँ पे आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है. सो मेजर स्कूबी को लगता है नहीं, तुम वहीं रहो, तुम वहाँ ठीक हो. बट देन ये क्या कर सकते हैं, वो तो आ रही होती हैं, शी इज़ ऑन द वे.
अब इस बात को लेके हेलन रोल्ड एंड स्कूबी की और भी ज़्यादा फाइट्स होने लगती हैं। एट द सेम टाइम क्या होता है, यूसुफ को लेके स्कूबी के जो सीनियर्स हैं और जो सुपीरियर्स हैं वो यूसुफ को लेके स्कूबी से क्वेश्चंस करने लगते हैं, आई मीन इनकी इंक्वायरी करने लगते हैं। सो ये सारी टेंशन इनके पास एक ही बार आ रही है, बड़े सारे टेंशन आ रहे हैं इनके लाइफ में एक ही साथ। पहले तो इनकी वाइफ वापस आ रही हैं, इनका जो एक अफेयर है इन्हें वो छुपाना पड़ेगा। देन आफ्टर यूसुफ जो कि इनके अच्छे फ्रेंड हैं एंड जो कि इनलीगल काम करते हैं, इनको लेके इंक्वायरीज बैठ रही हैं, इनको लेके इनके सीनियर्स एंड सुपीरियर्स इनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप यू हैव, आप दोनों के बीच में कैसी फ्रेंडशिप है और कैसे हुई, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो बेसिकली स्कूबी यहाँ पे बड़े टेंस्ड हो जाते हैं, उनके लाइफ में बड़ी सारी टेंशन आ जाती है। बट इन सारी नेगेटिव चीज़ों में, इन सारे प्रॉब्लम्स में एक अच्छी चीज़ उनके लाइफ में होती है, उनको प्रमोशन मिल जाती है। ओके, को प्रमोशन मिल जाती है, बट देन अभी भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए। इन्हें लगता है, लाइक मेजर स्कूबी को लगता है दैट इज़ देयर एनीबडी जो मुझे फॉलो कर रहा है, लाइक मेरी इतनी सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, मेरी फ्रेंडशिप इनके साथ, देन माई रिलेशनशिप विद हेलन रोल्ड। सो इज़ देयर एनीबडी जो मुझे फॉलो कर रहा है या जो मुझे स्पाई कर रहा है। सो यहाँ पे मेजर स्कूबी दो लोगों को डाउट करते हैं। उनको लगता है कि इट माइट बी अली और मे बी विल्सन। सो रिमेंबर विल्सन, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। सो यहाँ पे मेजर स्कूबी को डाउट होता है अली पे एंड विल्सन पे। नाउ ये अली कौन है? अली इज़ अ ट्रस्टेड यंग बॉय हु वर्क्स एज अ सर्वेंट। सो अली एक यंग बॉय है जो एज अ सर्वेंट इनको सर्विस दे चुका है, मेजर स्कूबी को सर्विस दे रहा है। इनफैक्ट ये इनके यहाँ पे सर्वेंट है। सो इनको इन पे डाउट होता है। नाउ मेजर स्कूबी ये बातें यूसुफ से शेयर करते हैं दैट आई हैव अ डाउट, मुझे ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ फॉलोइंग मी, समबडी इज़ स्पाइंग मी। तो वो अली एंड विल्सन के बारे में बताते हैं ना। यूसुफ को ऐसा लगता है दैट इनके भी तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो खुल जाएंगे अगर मेजर स्कूबी पकड़े जाएं तो। सो क्या करते हैं ये मेजर स्कूबी जो होते हैं, उनकी बात सुन के यूसुफ किल्ड अली। सो यूसुफ जो है वो अली को मार देते हैं। ओके, नाउ ये एक जो गिल्ट होता है ये भी स्कूबी को लगता है दैट ये मेरी वजह से हो रहा है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। समहाउ एंड समवेयर इट इज़ ट्रू, राइट? ये सच भी है। सो मेजर स्कूबी को लगने लगता है दैट आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन, ये मेरी वजह से हुआ है। और उनका एक अलग ही गिल्ट ट्रिप चल रहा होता है, लाइक मेजर स्कूबी के लाइफ में एक अलग ही गिल्ट ट्रिप चल रहा होता है। और जब लुइस आ जाती हैं वो मेजर स्कूबी को कहती हैं कि लेट्स गो टू चर्च, हम सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं। बट मेजर स्कूबी को लगता है कि अब अटेंड करके भी क्या होना है, लाइक मैंने इतने सारी चीज़ें करी है, मेरे से इतनी गलतियाँ हुई हैं कि भगवान तो मुझे अब माफ़ भी नहीं करेंगे। स्टिल बार बार जब वो ज़िद करती हैं तो ये जाते हैं चर्च में जाके ये एक फादर रैंक से मिलते हैं, हुज़ अ प्रिस्ट, वो चर्च में प्रिस्ट होते हैं। सो यहाँ पे स्कूबी जो फादर रैंक होते हैं उनको सारी चीज़ें कन्फेस करते हैं, उनको सारी अपने प्रॉब्लम्स, अपने सारी जो गिल्ट ट्रिप है और व्हाटएवर ही हैड डन, इनकी रिलेशनशिप यूसुफ के साथ, देन विद हेलन रोल्ड, सारी चीज़ें बताते हैं। नाउ यहाँ पे फादर रैंक कहते हैं कि सी, मैं तुम्हें कम्प्लीटली सॉरी तो नहीं दिला सकता, माफ़ तो नहीं करवा सकता, बट मैं गॉड से प्रे कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लुइस के आने के बाद बहुत टाइम हो गया होता है, ये हेलन रोल्ड से भी नहीं मिले होते हैं। ऑन द अदर हैंड हेलन रोल्ड का क्या प्लान होता है, ये सोचती हैं कि नाउ अब मैं कॉलोनी छोड़ दूँगी, ऑलरेडी तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आई डोंट वांट टू ऐड वन मोर प्रॉब्लम, सो मैं ये कॉलोनी छोड़ रही हूँ। स्कूबी को लगता है एक बारी मिल तो लो, एंड वो एक बारी मिलते हैं एंड स्कूबी बोलते हैं दैट सी आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। एंड वो प्लान क्या होता है? वो प्लान ये होता है दैट ही विल टेक हिज ओन लाइफ, ये सुसाइड करेंगे। सो बेसिकली ऑब्वियसली ये अच्छा प्लान नहीं है, बट देन स्कूबी को ये फील होता है कि सुसाइड तो नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ कैथोलिक एंड ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सिन, सुसाइड करना इज़ अ काइंड ऑफ सिन, ये एक पाप है। बट देन इनको लगता है कि अगर मैं सुसाइड करूँ भी तो इट मस्ट बी लुक लाइक अ नेचुरल सुसाइड, राइट? आई मीन नेचुरल डेथ, नॉट सुसाइड। सो ये नेचुरल लगना चाहिए नो, क्योंकि इनके पास डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये हार्ट पेशेंट होते हैं, ये हार्ट की मेडिसिन ले रहे होते हैं, पिल्स ले रहे होते हैं। सो वन डे व्हाट हैपेंड इज़ ये एक विस्की के साथ ओवरडोज ले लेते हैं एंड इनकी डेथ हो जाती है। एंड वो डेथ काफ़ी नेचुरल लगती है, ऐसा लगता है कि मेडिसिन की वजह से ये डेथ हुई है। सो दिस इज़ हाउ दिस नॉवल एंड्स। नॉवल के एंड में क्या होता है, लुइस को भी फादर रैंक से जब मिलती हैं तो फादर रैंक उनको इनकी सारी कन्फेशन के बारे में बता देते हैं कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी मेजर स्कूबी के लाइफ में एंड ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे।